Assalamualaikum students, welcome to the GS Academy YouTube channel. I hope that all you are fine and working hard. चैप्टर नंबर 4 इंडेक्स नंबर्स की पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 करवाई है और अब जो है वो आज मैं आपको सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज 4 करवाने जा रही हूँ जो MCQs बेस्ड है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। 1.1 की तरफ चलते हैं। प्राइस रिलेटिव्स इज परसेंटेज रेशो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। प्राइस रिलेटिव जो है वो परसेंटेज रेशो होता है करंट ईयर का और बेस ईयर की प्राइसेस का। 1.2 की तरफ चलते हैं। फॉर एवरेजिंग द रिलेटिव्स वी नेवर यूज़, किस चीज़ को हम रिलेटिव्स फाइंड करने के लिए उसकी एवरेज निकालने के लिए यूज़ नहीं करते? मोड को। डी इज़ द राइट ऑप्शन। 1.3 की तरफ चलते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर कॉल्ड द बैरोमीटर्स ऑफ। इंडेक्स नंबर को हम बैरोमीटर्स कहते हैं इकोनॉमिक्स का, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। 1.4 में वो कहता है कि इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड इज़, इंडेक्स नंबर बेस पीरियड के लिए फिक्स होता है और वो होता है 100, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.5 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि इन चेन बेस मेथड पीरियड इज़, ये देखें बेस पीरियड में जो है वो फिक्स होता है कि 100 ही होगी, लेकिन चेन बेस में हम प्रीवियस ईयर की प्राइसेस के साथ अपनी नेक्स्ट प्राइसेस को निकालते हैं, तो उसके लिए पीरियड जो है वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.6 में वो कहता है इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज़, इंडेक्स बेस पीरियड्स के लिए क्या होता है? वो 100 होता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 1.7 में वो कहता है इन चेन बेस मैथड द बेस पीरियड इज़ नॉट फिक्स्ड। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.8 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि द मोस्ट सूटेबल एवरेज इन कनेक्शन विद इंडेक्स नंबर GM। डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.9 की तरफ मूव करते हैं। लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। लेस्पियर्स को हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर बी कहते हैं। पाशीज को हम कहते हैं करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर और फिशर्स को हम कहते हैं आइडियल इंडेक्स। फिशर इंडेक्स ऑल्सो नोन एज, अभी ऊपर आपको बताया फिशर्स को हम कहते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर मीन्स लेस्पियर्स एंड पाशीज। 1.11 की तरफ मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स 1.11 में वो कह रहा है कि इन चेन बेस मेथड द बेस पीरियड इज़, चेन बेस मेथड में बेस पीरियड क्या होता है? चेन बेस मेथड में बेस पीरियड जो हमेशा है वो क्या होता है? चेंज होता है, और फिक्स्ड बेस में फिक्स्ड होता है। 1.12 में वो कहता है PN/PO इंटू 100 इज़ इक्वल्स टू, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है ये। 1C इसका राइट ऑप्शन है। 1.13 की तरफ मूव करते हैं। करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। अभी आप लोगों को पिछले MCQs में बताया है कि पाशीज को हम कहते हैं करंट ईयर का, फिशर्स को हम कहते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर, लेस्पियर्स को हम कहते हैं बेस ईयर, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन पाशीज। 1.14 की तरफ मूव करते हैं। इन चेन बेस मैथड द बेस ईयर इज़ आ, चेन बेस में बेस ईयर जो वो क्या होता है? वो प्रीवियस ईयर का नंबर होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 1.15 में वो कहता है कि विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है PN/PN-1 इंटू 100, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.16 की तरफ चलते हैं आप। यहाँ वो कहता है कि फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर इज़, फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्पस। डी इज़ द राइट ऑप्शन। सेकेंड स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। आइटम्स को जब सिलेक्ट कर लेते हैं फिर उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑफ बेस पीरियड किया जाता है, तो डी जो है वो राइट आंसर है कि इसका फर्स्ट स्टेप होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्पस, के पर्पस अपना स्पेसिफाई करें कि आप किस पर्पस के लिए अपना डाटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। 1.17 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि इंडेक्स नंबर्स आर कॉल्ड, इंडेक्स नंबर को क्या कहा जाता है? इंडेक्स नंबर आर इकोनॉमिक बैरोमीटर। ए इज़ द राइट ऑप्शन।
1.18 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फार्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर इज़। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव्स की निकालने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो क्या होने चाहिए, तो ये ए इज़ द राइट ऑप्शन। वेटेड समीशन ऑफ इंडेक्स वेटेड ओवर समीशन ऑफ वेटेड। 1.19 की तरफ मूव करते हैं। इन फिक्स्ड बेस मैथड द बेस पीरियड शुड बी। फिक्स्ड बेस मेथड में बेस पीरियड जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.20 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि एन इंडेक्स नंबर इज़ कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर व्हेन इट इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम। इंडेक्स नंबर को सिंपल इंडेक्स नंबर करते हैं जब वो सिंगल वेरिएबल से कंप्यूट हो रहा है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.21 में वो कहता है कि करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर को हम और क्या कहते हैं, तो वी कॉल दैम एज पार्शियल इंडेक्स नंबर, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। 1.22 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर इज अ कम्बिनेशन ऑफ पार्शियल एंड लेस पेयर्स, तो फिशर इज द कम्बिनेशन ऑफ पार्शियल एंड लेस पेयर्स, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। फिशर्स जो है वो हमारा आइडियल इंडेक्स नंबर है। 1.23 की तरफ चलते हैं। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर को हम और क्या कहते हैं, तो बेस ईयर जो है वो लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.24 में वो कहता है इन कैलकुलेटिंग लिंक रिलेटिव्स द बेस पीरियड इज़। लिंक रिलेटिव्स को कैलकुलेट करने के लिए बेस पीरियड जो है वो हमेशा लास्ट ईयर का लिया जाता है। मतलब जिस तरह आगे कैलकुलेशन चलती जाएगी उस तरह पिछले साल का आप बेस ईयर लेते जाएंगे। 1.25 में वो कहता है इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इज़ ऑलवेज। बेस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर हमेशा फिक्स है और वो है 100, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। 1.26 की तरफ चलते हैं। पी एन ओवर पी ओ इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ना वो लिंक रिलेटिव है, ना वो चेन एनालिसिस है, ना प्राइस रिलेटिव है, तो वो क्या है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं। वो नेक्स्ट में कह रहा है 1.27 में कि इंडेक्स नंबर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर। 2 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है कॉम्पोजिट, ठीक है। 1.28 में वो कहता है CPI स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.29 की तरफ चलते हैं। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज़ ऑफ लेस पेयर्स एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है 1.30 में कि प्राइस रिलेटिव्स आर इक्वल टू। प्राइस रिलेटिव्स किससे इक्वल होते हैं, प्राइस रिलेटिव्स आर इक्वल्स टू पी एन ओवर पी ओ इंटू 100, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.31 में वो कहता है कि सिंपल इंडेक्स नंबर्स इन्वॉल्व कॉमोडिटीज़। सिंपल इंडेक्स नंबर में आपको मैंने कहा था कि कितनी कॉमोडिटीज़ होनी चाहिए, ओनली 1, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.32 में कहता है इन चेन बेस मैथड द बेस पीरियड इज़। चेन बेस मैथड में बेस पीरियड जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, तो बी इज़ द राइट आंसर, नॉट फिक्स्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQs ऑफ दिस बुक 1.33 की तरफ मूव करते हैं। इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड इज़ ऑलवेज। इंडेक्स नंबर जब बेस पीरियड का निकलता है वो क्या होता है, ऑलवेज 100। यहाँ पर इसी एक्सरसाइज सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो इंडेक्स नंबर का कंप्लीट होता है। बोथ द एक्सरसाइज आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 5 की तरफ मूव करेंगे। आई होप दैट you like my video. Please do subscribe and like my channel and video. I will be thankful to you, and I will send all these videos related to your stats and other informational videos on stats that will help you in your studies and having good marks in your exams. नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।